HyperOS 3 का एक अनदर अपडेट आ चुका है हमारे पोको के F4 डिवाइस के लिए और यहाँ पे इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इंप्रूव करी गई है और काफ़ी कुछ चीज़ें फिक्स ताकि आप इसे डेली लाइफ में यूज कर पाओ। बट एक्चुअली में अभी के टाइम पे जो सेकेंड अपडेट आया है HyperOS 3 का, ये कैसा परफॉर्म करता है, कुछ कमियाँ स्टिल अवेलेबल है या नहीं, क्या ये डेली लाइफ के लिए रिकमेंडेड होगा या नहीं, सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे दूँगा, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि अनलॉकिंग का जो हमारा है जो एनिमेशन है वो आपको सही देखने को मिल जाता है, जो कि ये सही तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हल्का सा आपको फ्लिकर देखने को मिल रहा होगा ब्राइटनेस से रिलेटेड, और ये आपको बस एक टाइम ही दिखाई देता है जब भी आप अनलॉक करते हो। तो एवरी अनलॉकिंग पे आपको हल्का सा फ्लिकर देखने को मिलेगा, जो कि ये पहला इशू मैं कहूँगा कि इस ओएस का है। उसके बाद हम अबाउट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वर्जन जो कि 3.0.16 है, और ये सेम वर्जन हमारे पिछले वाले अपडेट का भी था, तो उसे ही यहाँ पे रीबिल्ड किया गया है, बाकी चीज़ों को फिक्स किया गया। तो क्या क्या फिक्सिंग है वो आपको दिखाई देगा, और साथ साथ हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिलेगा। डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो HyperOS 3 हमारा भाई एंड्रॉयड 16 पे ही है, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच 8 मंथ का देखने को मिलेगा। सेटिंग के अंदर का जो स्मूथनेस है वो रियल में पहले से और बेटर हो चुका है, जो कि फर्स्ट अपडेट में आपको लैग देखने को मिलता था, तो वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक सही हुई है। अनदर यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज का सपोर्ट ऐड कर दिया गया है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओगे, जो कि अच्छी बात है, जो कि ऐसा पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। साथ ही साथ यहाँ पे वही सारे बेसिक से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि परफेक्टली है। साथ साथ अगर हम आते हैं बैटरी के अंदर, तो यहाँ पे बैटरी चार्जिंग के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे टॉप स्पीड मिल जाता है, और इसका स्मूथनेस देखो पहले से काफ़ी ज़्यादा है, जो सही हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही सही है। बाकी यहाँ पे एडिशनल के अंदर वही सारे बेसिक से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और रही बात स्क्रीन ऑन टाइमिंग, तो ये यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, ऑफिशियली हमें मिला ही नहीं है। बाकी यहाँ पे आपका फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। साउंड के प्रोफाइल पे वही HyperOS 3 वाले सारे लुक आपको देखने को मिलेंगे। एडिशनल के अंदर वही साउंड पैनल वगैरह आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम आते हैं जो कि हमारा डिस्प्ले है, तो डार्क मोड के अंदर स्टिल ये हमारा चाइना में ऑफिशियली फिक्स नहीं हुआ है आज तक MIUI 14 के बाद, तो वैसा ही देखने को मिलता है। तो मे भी आगे चल के जो पोर्ट आएंगे उनमें फिक्स देखने को मिलेगा हमारे मेंटेनर के साइड से, बट ऑफिशियली ये फिक्स हुआ नहीं है कभी। उसके बाद यहाँ पे एडवांस टेक्सचर आपका वर्किंग है, यहाँ से आप कलर वगैरह बूस्ट कर सकते हो, जो कि मैंने कर रखा है। एंटी फ्लिकर आपका यहाँ पे वर्किंग रहता है। साथ साथ रिफ्रेश रेट के अंदर आपको यहाँ पे 160, 90 और 120 अनलॉक कर दिया गया है इस रोम और इस बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे स्मूथनेस भी सही लगा है, पहले से ये काफ़ी हद तक इंप्रूव हुआ है, जो कि आपको पसंद आएगा। बाकी मीड लाइटनिंग का आपको यहाँ पे फॉन्ट देखने को मिल जाता है, जो कि HyperOS 3 के साथ हमें देखने को मिला। यहाँ पे आपको लॉन्चर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी हद तक सही है और लेटेस्ट वाला है, जहाँ पे डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आस्क सायो AI कॉम्पैक्ट और स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मिडिल पे है। तो आप देखो AI का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे कॉम्पैक्ट कर देता हूँ तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है, बट यहाँ पे देखो क्लिक करने के बाद ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो सर्च वाला इंस्टॉल वाला एप्लीकेशन रहता है वो यहाँ पे रिमूव किया गया है, ब्लॉटवेयर फ्री किया गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चाइना के वर्ड्स वगैरह रहते हैं, जो कि मैंने आपको बाकी के वीडियो में भी बताया था HyperOS 3 के साथ कि हमारा है जो कुछ किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो इस पर क्लिक किया, ये सर्च पैनल ओपन हो गया, जहाँ पे सारे वर्ड्स आपको चाइना में ही देखने को मिलता है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, तो ये ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिमूव किया गया। तो ये सर्च पर आपके काम का रहेगा नहीं, क्योंकि जो सर्च वाला है ना, ये चीज़ यहाँ से रिमूव करी गई है, तो ये आपको यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलता है, जो कि मैं कोई शिकायत नहीं करने वाला, अच्छी बात है, ब्लॉटवेयर फ्री किया गया है। बाकी यहाँ पे आपको जो वही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको प्रॉपर वर्किंग है, और यहाँ पे आपको 5x6 और 5x9 का ऑप्शन मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सर्कल टू सर्च, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे गूगल का एप्लीकेशन को अच्छे से अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इसे ट्राई किया है और अभी तक मुझे रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है इससे रिलेटेड। तो इसे आप अपडेट कर लोगे तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन अनलॉक कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम आते हैं वापस से सेटिंग के अंदर, तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर वही HyperOS 2.2 वाला जो फीचर्स अभी आया है सभी में, वो आपको देखने को मिलता है 3 के अंदर। बाकी यहाँ पे वही सारे कॉमन से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज शॉर्टकट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप चेंज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पर्सनलाइजेशन, जो कि सही है, और जो भी यहाँ पे वॉल पे यूज करेगा उसका प्रीव्यू आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर AOD की बात करें तो यहाँ पे सेम एज AOD का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अगर हम लॉक करते हैं हमारे डिस्प्ले पे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर वर्किंग है। साथ साथ आप चाहो तो इसे 10 सेकेंड या ऑलवेज वगैरह रख सकते हो, जो कि अनलॉक कर दिया गया है, और ये मुझे पसंद भी आया है। बाकी अगर लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो वही सारे आपको हाइपर वाले सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, बट स्टिल एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो है AI का फीचर्स, जो कि AI की हेल्प से हमें जो कई टाइप के वॉलपेपर वगैरह जनरेट कर पाते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे आपको अभी देखने को नहीं मिलती। मे भी आने वाले टाइम में ऐड हो जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे आपको मिसिंग देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसके अंदर AI का फीचर्स आपको मिल जाएगा, जैसे कि
कि पर्सनलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो वॉलपेपर देखो AI है ना। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद कस्टमाइजेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको AI का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि इसके अंदर नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे आएंगे तो आपको AI से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिलेंगे जो भी आपने वॉलपेपर जनरेट किए हो, जो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं वो पूरा कलेक्शन मिलता है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे ऐड नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, अभी भाई सेकेंड अपडेट ही है, पहले वाले कहीं बग को फिक्स किया गया है तो उसकी वजह से अभी ऐड नहीं हुआ, लेकिन मेरी कोई शिकायत नहीं है इस रिलेटेड। बाकी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर कलेक्शन की बात करें तो वो ये सारे रहते हैं और कुछ यहाँ पे लाइव वाले वॉलपेपर आपको मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और एक काफ़ी सही तरीके से काम भी करते हैं जो कि मुझे पसंद भी आया है, आप इन्हें यूज में ला सकते हो। बाकी और भी कई सारे डायनेमिक वॉलपेपर मैंने अपने टेलीग्राम के डायनेमिक वॉलपेपर चैनल पर शेयर कर रखा है, वहाँ से आप निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब रही बात बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह, जैसे कि हमारा कैमरा, तो कैमरा हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो हमारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी काम कर रहा है, बट आप देख सकते हो हल्का फुल्का आपको लैग देखने को मिल रहा होगा। तो ये चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस करी है कि वीडियो के अंदर हल्का सा लैग है, बट फोटोज वगैरह हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे आपको डायलर वगैरह सब कुछ चेंज देखने को मिलता है, नया हाइपर 3 वाला लुक देखने को मिल जाएगा। इधर आपको ग्लास इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे विजेट्स वगैरह में आप देखो हल्का ट्रांसपेरेंट ब्लर इफेक्ट देखने को मिल रहा है और कई सारे विजेट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी पेड विजेट्स हैं ना ये अभी तक अनलॉक नहीं हुए हैं, मोड नहीं हुए, तो मे भी आने वाले टाइम में ये भी हमारा मोड हो जाएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फोल्डर ब्लर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखो जब भी मैं ओपन करूँगा टाइमिंग आपको ब्लर होते हुए नजर आएगा, जो कि पहले हमें ये देखने को नहीं मिलता था। तो ये चीज़ हमारे हाइपर 3 के साथ ऐड करी गई है। और जब से हाइपर OS हो या MIUI हो, शुरू से एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिला कि जब आप फर्स्ट टाइम वॉल्यूम पैनल को इस तरीके से बाहर निकालते हो ना तो लैग आता ही आता है, चाहे आपके डिवाइस का रैम कैसा भी हो, प्रोसेसर कैसा भी हो, इसका नेचर ही है कि ये आपका लैग करता ही करता है फर्स्ट टाइम जब भी आप लॉन्ग टाइम के बाद इसे यूज करते हो। तो यहाँ पे मेरा पोको F7 12GB रैम के साथ आता है, उसमें भी ये लैग दिखाई देता है, लेकिन हाइपर 3 के साथ इसे कंप्लीटली फिक्स कर दिया गया है। आप कभी भी यूज करो, कितने भी टाइम के बाद करो, बिल्कुल स्मूथली ये काम करता है और ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आपका वॉल्यूम पैनल चेंज होने वाला है जब ऑफिशियल ग्लोबल आएगा। तो बाकी कंट्रोल सेंटर वगैरह आपका सिमिलर रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो आप देखो यहाँ पे एनिमेशन काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले आपको स्टटर ज़्यादा देखने को मिलता था, बट ये चीज़ भी यहाँ पे इंप्रूव हुई है और ये मुझे पसंद भी आया है। अब रही बात बाकी अदर ऑप्शंस की, तो रिसेंट टैब भी आपका बिल्कुल स्मूथली काम करता है, कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें ना तो अगर आप मल्टीटास्किंग में ऐप्स ओपनिंग करोगे तो वहाँ पे आपको लैग स्टेटस देखने को मिल जाएगा, अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। लेकिन आप सिंगल देखो यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है सिंगल पे। तो ये भी और इंप्रूव होने की ज़रूरत है, जो कि टाइम के अनुसार जितने अपडेट आते जाएंगे ये और ज़्यादा फिक्स होता है जो चला जाएगा। क्योंकि अभी जितने भी अपडेट आ रहे हैं वो सारे अल्फा बिल्ड के ही हैं जो पोर्ट करके हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अल्फा आप समझ सकते हो कैसा होगा। लेकिन अभी सबसे अच्छी बात यह है कि कई सारी चीज़ें फिक्स करी गई है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हुआ है और यहाँ पे आपको डिवाइस सर्टिफाइड भी बाय डिफॉल्ट इस बार देखने को मिलता है। और अभी तक जितने भी डिवाइस के लिए मैंने हाइपर OS 3 यूज़ किया ना उन सभी में आपका बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स नहीं था, बट ये पहला डिवाइस बन जाता है जहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये फिक्स मिल जाता है। हमारे मेंटेन की तरफ से फिक्स किया गया है, साथ साथ बूट और लॉक का स्पूफ भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है ताकि आपके सेफ्टी नेट वगैरह आपके पास रहे और साथ साथ आपका जो डिवाइस लॉक भी शो करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि बूट अनलॉक होने के बाद काम नहीं करते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे जो ऐड करी गई है। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। बट स्टिल मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसे हैवी टास्क के रूप में यूज करना चाहते हो, जैसे कि आप हाइपर OS 1, 2 ये सारे यूज करते थे, तो स्टिल अभी तक वैसा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ काफ़ी हद तक यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिला है वो है रिकॉर्डर के साथ, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एरर दे रहा है। तो ये एक बग देखने को मिला जो कि सिस्टम डिफॉल्ट है, काम नहीं कर रहा है फीचर्स होते हुए भी। लेकिन इसके अलावा बाकी अदर चीज़ें हमारी वर्किंग रहती है, उसमें मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला है और ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी होने वाला है। अगर आप थोड़ा बहुत यूज करना चाहते हो, कुछ दिनों तक ट्राई करना चाहते हो नॉर्मल बेसिक यूजेज पे, तो आप इसे डाल सकते हो। आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स से इसे फ्लैश कर लो, या आपके पास पीसी तो इसके फाइल को अनजिप करो, बैट फाइल को रन कर दो, आपके पीसी के अंदर ये आसानी से जो डल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात यहाँ पे इसका डायनेमिक वाला फीचर्स, तो वो भी आपका यहाँ पे वर्किंग रहता है। मैंने यहाँ पे पर्सनली इसे यूज करा है, टेस्ट करा है और ये हमारा ऐसे सही तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इशू वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन था इस अपडेट से रिलेटेड। आप मुझे बताना कि आपका क्या है ओपिनियन, और भाई आप कहते हो कि इस डिवाइस का रिव्यू लेके आओ। मैंने इतना बड़ा बिग अपडेट फर्स्ट वाला जो प्रोवाइड किया हाइपर OS 3 का, उसमें इतने कम व्यूज आए हैं बाकी के डिवाइस के कंपैरिजन में। इसके अब यूजर ही मुझे लगता है कि नहीं बचे हैं, बहुत गिने चुने यूजर्स बचे हुए हैं। तो जब व्यूज नहीं आएंगे, सपोर्ट नहीं रहेगा, तो मज़ा भी नहीं आएगा वीडियो देने का। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।